ऑकलैंड की धरती पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान उतरा, पूरा माहौल भारत न्यूजीलैंड दोस्ती के रंग में रंग गया। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किसी सामान्य राजनयिक प्रोटोकॉल की तरह नहीं था, बल्कि एक विशेष अतिथि और करीबी मित्र की तरह किया गया। सबसे खास बात ये रही कि पीएम मोदी की अफगानी के लिए खुद न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सेन एयरपोर्ट पहुंचे। गर्मजोशी से हाथ मिलाना, गले लगाना और सम्मान के साथ किया गया ये भव्य स्वागत दुनिया को एक बड़े संदेश दे गया। 4 दशक बाद किसी भारतीय पीएम की इस ऐतिहासिक यात्रा ने न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊर्जा दी है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि वैश्विक मंच पर भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। ऑकलैंड एयरपोर्ट पर दिखा ये ग्रैंड वेलकम अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। ऑकलैंड में पीएम मोदी का स्वागत केवल राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं की भव्य झलक ने इस दौरे को और भी खास बना दिया। शुक्रवार को आयोजित कम्युनिटी वेलकम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत भारतीय संस्कृति प्रस्तुतियों के साथ किया गया। इस दौरान पंजाब और तमिलनाडु की लोक संस्कृति, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अद्भुत संगम के साथ साथ वंदे मातरम की भावपूर्ण प्रस्तुति ने पूरे माहौल को देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव से भर दिया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद भारतीय मूल के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। साथ ही न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर ने भी इस खास पल का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, वेलकम टू न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। उनके इस व्यक्तिगत स्वागत को दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने भी न्यूजीलैंड पहुंचने पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि करीब 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा है, जो इसे ऐतिहासिक बनाती है। उन्होंने एयरपोर्ट पर मिले विशेष सम्मान के लिए पीएम लक्सेन का आभार व्यक्त किया और विश्वास जताया कि ये दौरा भारत न्यूजीलैंड संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दरअसल पीएम मोदी अपने 3 देशों के विदेश यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, जहां कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। खासकर ऑस्ट्रेलिया के साथ सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, समुद्री सुरक्षा और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में हुए समझौते को भारत की ऊर्जा और रणनीतिक सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अब न्यूजीलैंड में पीएम मोदी और क्रिस्टोफर के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान व्यापार, रक्षा, निवेश, शिक्षा, कृषि, खेल और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बैठक से दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी का न्यूजीलैंड कार्यक्रम भी काफी व्यस्त रहने वाला है। वो ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा व्यापार और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे और न्यूजीलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इस दौरे को लेकर न्यूजीलैंड में बसे भारतीय मूल के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि इसी वर्ष भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुफ्त व्यापार समझौते यानी FTA पर हस्ताक्षर हुए हैं। ऐसे में पीएम मोदी की ये यात्रा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसरों को बढ़ावा देने वाली मानी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी रणनीतिक उपलब्धियों के बाद अब सभी की नजर न्यूजीलैंड में होने वाली बैठकों और संभावित समझौते पर टिकी हुई है। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर मिले ये भव्य स्वागत इस बात का संकेत माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड भी भारत के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने को लेकर उत्साहित है। जकार्ता, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। आपकी स्क्रीन पे ये तीनों तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे ग्लोबल मंच पर अब भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर है। इंडोनेशिया, मेलबर्न और अब ऑकलैंड के देश के प्रमुख जिस तरह पीएम मोदी के स्वागत के लिए खुद आगे आए, वो एक नए और मजबूत भारत की गाथा लिखने के लिए काफी है। कुल मिलाकर पीएम मोदी का न्यूजीलैंड दौरा केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा मजबूत होती है, रणनीतिक साझेदारी और दुनिया भर में भारतीय संस्कृति के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक बनकर उभरा है। भारत और न्यूजीलैंड की दोस्ती की नई इबारत अब पीएम मोदी लिख रहे हैं, जिसका ग्लोबल मंच अब बड़ा असर आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा।